हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए क्वेश्चंस है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो शहरों के बीच उड़ान का जो किराया है वो 11:13 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि मूल किराया जो है वो 12,100 रुपीज़ था तो किराए में बढ़ोतरी पूछ रहा है। तो अगर हम लोग माने कि पहले 11 रुपीज़ था तो अब कितना हो गया, 13 रुपीज़ हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 रुपए के का हुआ है हमारे हिसाब से। और जो बता रहा है कि जो प्रीवियस यानी कि ओरिजिनल किराया था, पहले जो किराया था वो 12,100 रुपीज़ था। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितने का है, 1100 टाइम्स है। 1100 टाइम्स यानी 1100, तो 1 की वैल्यू 1100 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2200 रुपीज़ हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन हैज सम हेन्स एंड सम काउ। एक आदमी के पास कुछ hen है और कुछ काउ है। इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ hen एंड काउ टुगेदर इज 50 एंड द नंबर ऑफ फीड्स hens एंड काउ टुगेदर इज 142 है। तो नंबर ऑफ काउस पूछ रहा है। इसको करने का एक बेसिक तरीका होता है x और y मान के। अगर हम मानते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स कितने hen के x है और काउ के कितने y हैं, तो x प्लस वाई मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग जब फीट की बात करते हैं तो hen के जो लेंगे हम लोग 2x लेंगे और काऊ के कितने हो जाएंगे, काऊ के हमारे हो जाएंगे 4y। काऊ के 4y हो जाएंगे इज इक्वल टू 142। अब यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन, अगर हम लोग इस इक्वेशन को 2 बोलते हैं और इस इक्वेशन को 1 बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहीं पे इक्वेशन 2 को हाफ कर देते हैं और कुछ लोग इक्वेशन फर्स्ट को डबल कर देते हैं। दोनों ही करने का तरीका है। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को डबल करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x, 2x से 2x कट हो जाएगा और नीचे हमको मिलेगा कितना, 4y में से जब हम लोग 2y सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 2y। 2y इक्वल हो जाएगा 142 में से जब हम लोग 50 को डबल करेंगे, 100 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 42 और 2y की वैल्यू 42 यानी कि y जो है वो कितना है, 21। ये था नंबर ऑफ काउ। ये इसको करने का बेसिक तरीका होता है। अब इसको करने का हम दूसरा तरीका बताते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करना होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स दे देते हैं वो एक ही को मान लिया जाता है। जैसे कि हमने माना कि सारे जो है वो पूरी पूरी मुर्गियां हैं, तो अगर 52 हेड्स हैं तो उनकी फीट कितनी हो जाएंगी, 50 अगर टोटल हैं तो उसको अगर डबल करेंगे तो यानी कि हम ये मानते हैं कि 100 जो फीट है वो hen की है। और अगर हम काऊ को ही ले लेंगे तो अगर हम काऊ को लेंगे तो वो हमारी हो जाएंगी 200। और इस एलिगेशन में जितना दिया होता है नंबर ऑफ फीट उसको बीच में लिख देते हैं 142। तो जब हम लोग 100 में से 42 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 142 को, तो ये हमारा आ जाएगा 42। अब 200 में से जैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं 200 में से 142 को, तो हमारा आता है 58। और इसको ऐड करने पे 58 प्लस 42 ऐड करने पे हमारा आता है 100। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 50 है। यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है उसको हाफ करना होगा। यानी कि नंबर ऑफ हेड्स जो काऊ के थे वो 21 और जो इसके थे hen के, वो उसको भी अगर हम लोग हाफ करेंगे तो आएगा 29। ये था हमारा नंबर ऑफ हेड्स को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड 8 is added to the numerator and denominator both it becomes 7:9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं 3:5 लिख लिया हमने और लिख लिया 7:9। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो बैलेंस्ड दिया हुआ है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का ही डिफरेंस है और 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। यानी कि कितना हो रहा है, डबल। तो पूछा छोटी संख्या यानी कि 3 का डबल कर देंगे 6। ये हमारी छोटी संख्या है। ये था इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका, क्योंकि ये रेशियो बैलेंस्ड है। अगर नहीं होता तो वही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए गॉट ट्वाइस एज मार्क्स एंड इंग्लिश एज इन साइंस। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें इंग्लिश को ई और साइंस को एस लिख लें, तो कह रहा है कि ए गॉट ट्वाइस एज मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। तो कह रहा है कि साइंस में अगर उसको 1 नंबर मिल रहा है तो इंग्लिश में कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। फिर कह रहा है हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ इज 180। और यानी कि हमें यहाँ पे समझ में आया कि एक सब्जेक्ट और है मैथ्स और इनका टोटल सम कितना है, 180 है। आगे इफ रेशियो ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज
2:3 कह रहा है कि अगर इंग्लिश में 2 मिल रहे हैं तो मैथ्स में कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि साइंस में उसे कितने मिले हैं, तो हमने जो मार्क्स लिए हैं वो 3 + 2 + 1 यानी कि 6 लिए हैं। और कह रहा है क्वेश्चन में इस 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, और साइंस की वैल्यू है कितने, यहाँ पे साइंस में हमारे हिसाब से 1 पाया है और 1 की वैल्यू आई है 30, यानी कि उसे साइंस में कितने नंबर मिले हैं, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग हैज 43 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज, 50 पैसे एंड 10 पैसे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू, रियल वैल्यू, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे होता है इनका अमाउंट लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो 5 रुपीज और कितने के हैं, 50 पैसे, 50 पैसे को हम लोग ऐसे अभी 50 लिख देते हैं, 50 पैसे और 10 पैसे, क्योंकि हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट करके और रुपये में कन्वर्ट करके। आप दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि जो 5 रुपीज का जो कॉइन है वो 1 है, और 50 पैसे का कॉइन्स 5 है, और 10 पैसे का कॉइन्स 11 है। तो अगर 5 रुपीज का कॉइन 1 है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 5 रुपीज हो जाएगा। 50 पैसे का कॉइन कितना है, 5 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपीज हो जाएगा। और 10 पैसे का जो कॉइन्स है वो 11 है, यानी कि 1.1 रुपीज हो जाएगा। इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हम लोग को मिलेगा कितना, 8.6, 8.6 की वैल्यू हमारे इसमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 8.6 की वैल्यू 43, यानी कि ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे अब जो हमारी वैल्यू आई है उसको 5 टाइम्स कर देंगे, तो जब हम लोग 25 को 5 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, यानी कि हमारे पास जो है वो 12.5 रुपीज़ है। 12.5 रुपीज़ कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन्स है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं, तो 12.5 रुपीज़ में कितने होंगे, 25 कॉइन्स होंगे। तो ये था हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स, 25 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एन एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो ऑफ 8:5, यानी कि ये कह रहा है कि अगर पहले 8 लोग थे तो अब कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। और क्या कह रहा है, एंड इंक्रीजेज देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 7:9, यानी कि कह रहा है कि पहले उनको 7 रुपीज मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे, 9 रुपीज। तो पूछा एज रिजल्ट ओवरऑल वेजेस बिल इज, ओवरऑल पूछा है कि कितने हैं। तो अब पहले अगर 8 वर्कर्स थे और हर वर्कर को 7 रुपीज मिल रहे थे, यानी कि उनको कितने मिल रहे थे, 56 रुपीज। और पहले अब कितने, 5 वर्कर्स है और एक वर्कर को 9 रुपीज मिल रहे हैं, तो अब कितना मिल रहा है, 45। और यही पूछा था इनके बीच का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा एसएससी सीजीएल के टीयर 2 का क्वेश्चन है, जो कि 20 फेब 2018 को आया था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, इसको भी मेंशन कर दिए हैं, और इसको हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्टेड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिजेक्टेड या फेलियर, जो भी दिया हो। तो सेलेक्टेड कितने हैं, 19 है, और रिजेक्टेड या फेलियर्स कितने हैं, 17 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 37। और क्या कह रहा है कि अगर 1200 लोगों ने, यानी 1200 लोगों ने कम आवेदन किया होता तो -1200, और 800 लोग कम सेलेक्ट हुए होते तो -800। तो ये रेशियो जो है वो 1:1 हो जाता है, यानी कि 2:1। अब 36 वन जा कितना होता है हमारा, 36, और माइनस 19 टू जा 38, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए हमारे 2 × 8, यानी कि -1600, और -12 वन जा 12, -1200। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, -2 इज इक्वल्स टू -400, -2 इज इक्वल्स टू -400। इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और ये 2 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू कितना, 200 हो गया। 1 इज इक्वल्स टू 200, यानी कि 36 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 72 और 00, यानी 7200। इतने लोगों ने आवेदन किया था इस क्वेश्चन। अब ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस। चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आगे।
क्वेश्चन कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, दो नंबर्स जो है वो इस रेशियो में 7:9 में, if 7 and 6 are added to the first and the second respectively, their ratio becomes 5:6। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो में जैसे हमने लिख लिया 7:9 में ये हमारे नंबर थे, और अब कितने हो गए 5:6। इसमें रेशियो को ऊपर लिखते हैं और जो भी नंबर्स में दिए होते हैं उनको नीचे लिख लेते हैं, तो इससे हमें आसान हो जाता है। तो जैसे हम लोग करेंगे 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 42 और सब्सट्रैक्ट का निशान लगा देंगे। तो जब 9 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जो होता है 45 ये इक्वल कर देंगे हम लोग किससे, 5 6 जा 30 30 माइनस 6 7 जा 42 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3, क्योंकि ये माइनस का 3 इक्वल होगा किसके, माइनस के 12 से, और ये माइनस माइनस कट कर देंगे और 3 से इसको कट करेंगे, यानी कि जो हमारा रेशियो है 1 वो एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स है। तो पूछा कि टोटल सम यानी कि 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 + 9 16 16 4 जो होता है 64। ये था हमारा उन दोनों का सम।